नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड हाफ ब्रिक थिक वॉल का बॉन्ड है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज मेड इन हाफ ब्रिक thick wall. It is a bricklaying pattern where bricks are laid in such a way that the stretchers are facing outward and overlapping the courses below and above them. इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रेचर बॉन्ड है ये एक ब्रिक लेइंग पैटर्न है और इसमें ब्रिक को कुछ इस तरीके से ले किया जाता है कोर्सेज में कि जो ब्रिक का स्ट्रेचर फेस है ये हमको आउटर फेस पे और इनर फेस पे दिखाई पड़ता है। ये पहली चीज। दूसरा, जो ऑड और इवन कोर्सेज हैं इनको ले करने का पैटर्न इस तरह होता है कि ये एक दूसरे को इंटरलॉक यानी कि बॉन्ड करते हुए चले जाते हैं। तीसरा, इसमें ब्रिक की कोई कटिंग नहीं होती है, इसमें पूरी फुल ब्रिक्स लगती हैं। और ये सबसे कॉमन पैटर्न है जो कि हाफ ब्रिक थिक वॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेचर बॉन्ड का उपयोग जो है हम लोग जो है स्ट्रेचर बॉन्ड जो है गार्डन वॉल्स में बनाते हैं, पार्टीशन वॉल्स में बनाते हैं और छोटे स्पैन की जो छोटे लेंथ की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे बनाते हैं। तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रेचर बॉन्ड की। अब ये स्ट्रेचर बॉन्ड इतना कॉमन या इतना पॉपुलर क्यों है? तो इसके प्रमुख दो कारण हैं। देर आर टू मेन रीजंस फॉर वाइडली यूजिंग दिस स्ट्रेचर बॉन्ड। पहला है कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। ये स्ट्रेचर बॉन्ड जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टाइम इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि सिर्फ 4.5 इंच की दीवार बनती है, तो वॉल थिकनेस कम होने के कारण मटेरियल भी कम लगता है, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कम लगती हैं, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। और टाइम इफेक्टिव इसलिए है कि इसमें ब्रिक की जो कटिंग है वो नहीं करनी पड़ती है। तो जो फॉर्म ब्रिक का अवेलेबल होता है डायरेक्टली उसको हम वॉल में रखते हैं, तो जिससे ब्रिक लेइंग में टाइम सेव होता है। दूसरा, कटिंग करते समय ब्रिक ब्रेक भी कर सकती है, टूट भी जाती है, कई बार खराब हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रिक काटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। देर इज़ नो नीड ऑफ कटिंग द ब्रिक टू अवॉइड वर्टिकल जॉइंट। तो इसलिए ये इकोनॉमिकल और एफिशिएंट हो जाता है। दूसरा, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में जो है ये हाफ ब्रिक थिक वॉल होती है। तो हाफ ब्रिक थिक वॉल होने के कारण इस वॉल का जो लोड होता है वो कम होता है और लोड कम होने के कारण बहुत ज़्यादा हमको रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है जहाँ पे ये वॉल बनाई जाती है। दूसरा क्या है कि ये केवल एक पार्टीशन वॉल होती है, एक लीफ की तरह होती है, जिसमें स्ट्रेचर बॉन्ड हमको फेस में दिखाई पड़ते हैं। तो स्ट्रेचर एक लीनियर लेंथ जो लॉन्गर फेस होता है ब्रिक का वो होता है, तो वो देखने में अपीलिंग लगता है। मोस्ट स्ट्राइकिंग जो फीचर है इस स्ट्रेचर बॉन्ड का वो ये है कि इसमें ब्रिक कटिंग टोटली अवॉइड हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये स्ट्रेचर बॉन्ड बनाए कैसे जाते हैं, कि हाउ आर दीज स्ट्रेचर बॉन्ड्स मेड। तो सबसे पहला जो कोर्स होता है, जो आउट कोर्स कोर्स नंबर 1 होता है, इसमें क्या करते हैं, ब्रिक को इस तरह से ले करते हैं कि स्ट्रेचर का जो फेस है ये बाहर और अंदर की तरफ हो। तो एक लेयर, एक कोर्स जो है पूरी हम ब्रिक की बिछा लेते हैं, हाफ ब्रिक की, जिसमें स्ट्रेचर आउटवर्ड फेसिंग होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जब सेकंड कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसको कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि जो नीचे दो ब्रिक का जंक्शन है वो ऊपर वाले ब्रिक जो कोर्स नंबर 1 में दो ब्रिक का जंक्शन है, ये कोर्स नंबर 2 में जो ब्रिक है उसके सेंटर में आए। तो इस तरीके से हम ब्रिक को ले करते हैं, यानी कि नीचे के जो दो ब्रिक का मिड पॉइंट है वो ऊपर वाले ब्रिक के सेंटर में आए। ऐसा करने से क्या होता है कि वर्टिकल जॉइंट्स वॉल में अवॉइड हो जाते हैं। और दोनों ही कोर्सेज में, चाहे ऑड कोर्स हो चाहे इवन कोर्स हो, ब्रिक को इस तरीके से रखा जाता है कि उसका स्ट्रेचर फेस जो है वो आउटर सरफेस से विजिबल हो, यानी बाहर से विजिबल हो, आउटर सरफेस की तरफ हो। और जाहिर सी बात है, एक आउटर की सरफेस की तरफ है फेस, तो दूसरा इनर फेस स्ट्रेचर वाला वो इनर सरफेस की तरफ होगा।
यानी कि दोनों ही इनर एंड आउटर फेसेस की तरफ वॉल के हमको स्ट्रेचर दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम जो है स्ट्रेचर बॉन्ड जो है वॉल में बनाते हैं। तो दोस्तों अब इस ड्राइंग में हम ये देखते हैं कि स्ट्रेचर बॉन्ड की जो ड्राइंग है वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आपका बॉक्स है उसके अंदर जो कोर्स बना हुआ है ऑड कोर्स, उसकी हम बात करते हैं। ऑड कोर्स मतलब जो कोर्स 1, 3, 5, 7 ये कोर्सेज होते हैं, ये ऑड कोर्सेज होते हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल जंक्शन है वॉल का, एल शेप में। तो इसमें लेफ्ट और राइट या फ्रंट और लेफ्ट दो साइड में जो है वॉल्स हैं। तो दोनों ही वॉल्स पे आप देखिए, चाहे इसको फ्रंट से देखिए तो स्ट्रेचर दिखाई पड़ता है, और चाहे लेफ्ट से देखिए तो स्ट्रेचर दिखाई पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि जब आप फ्रंट से देखेंगे तो पहला जो ब्रिक है उसका हेडर फेस दिखाई पड़ेगा और बाकी सारे स्ट्रेचर दिखाई पड़ेंगे। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सिर्फ स्ट्रेचर दिखाई पड़ेंगे। जब हम इवन कोर्स में जाते हैं तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। पहले जिस फेस पे हमको सिर्फ स्ट्रेचर दिखाई पड़ रहा था, वहाँ अब हेडर से स्टार्टिंग होता है, उसके बाद सारे स्ट्रेचर हो जाते हैं। और जहाँ पहले हेडर दिखाई पड़ रहा था वहाँ अब सिर्फ स्ट्रेचर ही दिखाई पड़ते हैं उस कोर्स में। यानी कि अगर ऑड कोर्स की स्टार्टिंग हम हेडर से करेंगे तो हर ऑड कोर्स में हमको उसी पॉइंट पे हेडर मिलेगा। बाकी सारे ब्रिक्स जो है आपके स्ट्रेचर होते हैं। और ये हेडर इसलिए लगाया जाता है ताकि वर्टिकल जॉइंट जो है आपका ब्रिक मशीनरी में अवॉइड हो सके और वॉल को जो है फर्मनेस एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिल सके। तो एलिवेशन में आप देखिए जो ऑड कोर्स है उसमें फर्स्ट जो ब्रिक है वो हेडर है, बाकी सारे ब्रिक्स जो हैं स्ट्रेचर हैं। और इवन कोर्स में देखिएगा सारे के सारे ब्रिक्स आपको स्ट्रेचर मिलेंगे। ये बात हो रही है आपके फ्रंट की, यानी सामने वाली जो हाफ ब्रिक वॉल है उसकी। और इसका रिवर्स सिचुएशन होगा। अगर लेफ्ट साइड का ब्रिक देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग आपकी स्ट्रेचर से होगी और अल्टरनेट जो है स्ट्रेचर हेडर का कोर्स होगा। दो कोर्स के बीच में मोटार होता है, जनरली 10 mm थिक होता है। और जो फ्रॉग होता है ब्रिक का, इसको ब्रिक लेइंग करते समय ऊपर रखा जाता है ताकि मोटार अंदर भर जाए उसमें और एक हमको स्ट्रॉन्ग ग्रिप मोटार से मिल सके। तो बेसिकली ये आपकी ड्राइंग है जो है स्ट्रेचर बॉन्ड की। और ये स्ट्रेचर बॉन्ड हाफ ब्रिक वॉल में ही बनता है। तो इसी चीज़ को अब और डिटेल में और स्पष्ट जो है क्लैरिफिकेशन करते हैं हम मॉडल ब्रिक का यूज़ करके। यानी कि इसी स्ट्रेचर बॉन्ड को जो आप ड्राइंग में देख रहे हैं इसको अब हम जो मॉडल ब्रिक्स हैं, जो स्मॉल ब्रिक्स हैं, उनको जो है ले करके समझते हैं ताकि और क्लैरिटी आ सके कि ये साइड पे दीवार जो स्ट्रेचर बॉन्ड की है ये कैसे बनेगी। तो आर्किटेक्चर स्टडी दोस्तों के लिए ये प्रोजेक्ट हमारा बनाता ब्रिक का हूँ। लॉट है। तो आपने और इस सब्सक्राइब ब्रिक के कीजिए। लॉट का हम हम इस इस्तेमाल मॉड्यूल करके को ड्राइंग से जो भी है समझेंगे और स्ट्रेचर बॉन्ड को बनाने का देख कोशिश करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कि हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये ब्रिक लीजिए। और ये ब्रिक जो है नॉर्मल ब्रिक है। ड्राइंग में आप देख रहे होंगे ब्रिक के इस फेस को स्ट्रेचर फेस कहते हैं। और स्ट्रेचर जो है ऑड कोर्स में आप देखिएगा तो जो कोर्स 1 है इसमें स्ट्रेचर 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 है। फर्स्ट ब्रिक को छोड़ के फर्स्ट ब्रिक का हेडर फेस दिखेगा, बाकी सारे ब्रिक्स हमारे स्ट्रेचर हैं। कोर्स ऑड जो है 1, 3, 5, 7 जो कोर्स है। और हेडर के बाद फिर जो दूसरा साइड है वहाँ सारे स्ट्रेचर हैं। इवन कोर्स की बात करें तो यहाँ स्टार्टिंग स्ट्रेचर से होती है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। और इसके रिवर्स साइड में भी हमको जो है स्टार्टिंग हेडर से उसके बाद सारे के सारे ब्रिक्स जो है हमारे स्ट्रेचर फेस के साथ लेड है। तो ये बेसिकली पैटर्न है, बस हमको थोड़ा सा ध्यान जो है कॉर्नर पे रखना है कि ब्रिक का अरेंजमेंट कैसे करना है। एलिवेशन से और क्लियर हो जाएगा। एलिवेशन में 1, 3, 5, 7 जो कोर्सेज हैं इसमें देखिए स्टार्टिंग जो है आपकी जो है हेडर से होगी और बाकी सारे स्ट्रेचर फेस होंगे। और जो इवन कोर्स हैं उन सभी की स्टार्टिंग जो है आपकी स्ट्रेचर फेस से होती है। तो अब ड्राइंग देख के हमको क्लियर हो गया है
कि जो है ऑड और इवन कोर्सेज कैसे बनते हैं। अब आइए ब्रिक को यूज करके हम स्ट्रेचर बोर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ब्रिक अपना रखा, फ्रॉग ऊपर रखा है। स्टैंडर्ड तरीका ब्रिक लेइंग का यही है, फ्रॉग ऊपर रखना होता है जो है। फ्रॉग ऊपर रख के इसको हम बनाते हैं। तो ये देखिए एक लीनियर जो है अरेंजमेंट हमारा ब्रिक का बनता जा रहा है, और इसमें स्ट्रेचर फेसेस बाहर की तरफ और अंदर की तरफ है। तो ये एक आर्म हो गई। अब सेकंड आर्म जो है वॉल की जब तैयार करते हैं इसी कोर्स पे, देखिए हेडर लगाया, सामने हेडर दिख रहा है, और उसके रिवर्स डायरेक्शन से अगर आप देखेंगे तो सारे ब्रिक जो है स्ट्रेचर फेस जो है इनके बाहर की तरफ आप दिखेंगे। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट हो गया। अब जो सेकंड कोर्स इस पे स्टार्ट करेंगे तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ना रख के इसको स्टैगरिंग करना होता है, इसलिए जो है फर्स्ट ब्रिक का हेडर हमें लगाना पड़ता है, ताकि ये देखिए वर्टिकल ज्वाइंट अब इसके नीचे आ गया, एंड पे नहीं आया। तो स्टैगरिंग होने के कारण वर्टिकल ज्वाइंट अवॉइड हो गया है। तो ये सेकंड कोर्स का अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं। स्ट्रेचर से नीचे जहाँ हेडर था वहाँ अब स्ट्रेचर से स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये देखिए सेकंड कोर्सेज में हमारे स्ट्रेचर का अरेंजमेंट होता जा रहा है, और उसके रिवर्स डायरेक्शन में फिर स्ट्रेचर रखेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमें किसी भी ब्रिक को कट करने की जरूरत नहीं है, फुल ब्रिक का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे क्लोजर या बैट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये इस स्ट्रेचर बॉन्ड की खास बात है, इसमें ब्रिक कटिंग की हमको जरूरत नहीं होती है। अब ऑड कोर्सेस को देखिए, कोर्स फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें स्ट्रेचर आपको जो है दिख रहा होगा, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो है फर्स्ट ब्रिक आप देखेंगे तो उसका हेडर फेस दिखेगा, और इवन कोर्स देखेंगे यानी कि सेकंड कोर्स एंड फोर्थ कोर्स, तो इसमें स्टार्टिंग जो है स्ट्रेचर से है। तो यही सेम जो है ऑड और इवन कोर्सेज रिपीट होते चले जाते हैं, और हमारी दीवार जो है वर्टिकली ऊपर ग्रो कर जाती है, और जो है हमारा राइट एंगल जंक्शन स्ट्रेचर बॉन्ड में तैयार हो जाता है। तो ये देखिए फर्स्ट ब्रिक हेडर है, बाकी सारी स्ट्रेचर ऑड कोर्स में, और सेकंड कोर्स में स्ट्रेचर से स्टार्टिंग है। यही पैटर्न रिपीट होता है और हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड बनता हुआ तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन बस यहीं तक रखते हैं। हमारा यह डिस्कशन आपको कैसा लगा यह हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और जो है समझ में आता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।